देश में चीनी के बेतहाशा बढ़ते दाम और सरकार का ड्यूटी फ्री इंपोर्ट का बड़ा फैसला। एथेनॉल प्रोडक्शन में गन्ने के इस्तेमाल को सीमित करने पर विचार। शुगर स्टॉक्स में इन्वेस्टेड शेयर बाजार के आम निवेशकों का सवाल। आज के इस खास वीडियो में मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और आज इन सवालों के जवाब देने के लिए मैं अकेला नहीं आया हूं। जरा स्क्रीन पर दिखाइए, हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने अर्थशास्त्री, मास्टर ट्रस्ट के चीफ रिसर्च ऑफिसर डॉक्टर रवि सिंह भी। डॉक्टर रवि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज का ये विषय जो है बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे बहुत मदद चाहिए हमारे दर्शकों को तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तैयार हैं आप? जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और बिल्कुल आपने बहुत ही ऐसा सब्जेक्ट लिया है जो कि जिसके कि मन में सवाल बहुत से इन्वेस्टर्स के या फिर रिटेलर के या फिर उन लोगों के जो शुगर को खरीदना चाहते हैं, उनके रेट के बारे में जानना चाहते हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी है ये प्रोग्राम। बिल्कुल डॉक्टर रवि, बिल्कुल आपने सही कहा। और हमारे तमाम दर्शकों के भी बहुत सारे सवाल इस मैटर को लेकर, इस इश्यू को लेकर आए थे, तो हमने सोचा कि एक डिटेल्ड वीडियो इस पर जरूरी है। बने रहिए आप हमारे साथ। चीनी की हम बात कर रहे हैं। चीनी यानी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की वो मिठास जिसके बिना सुबह की चाय से लेकर त्योहारों की मिठाइयां तक अधूरी लगती हैं। लेकिन आज इसी मिठास को लेकर देश के बाजारों और राजनीति के गलियारों में जबरदस्त गर्माहट देखने को मिल रही है। केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए करीब 10 साल बाद पहली बार 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी यानी रॉ शुगर को जीरो कस्टम्स ड्यूटी यानी पूरी तरह से ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने की मंजूरी दे दी है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी डीजीएफटी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह आयात टैरिफ रेट कोटा के तहत 31 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगा, 31 अक्टूबर तक। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भारत जो दुनिया में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, उसे अचानक बाहर से चीनी क्यों मंगवानी पड़ रही? तो इसका सीधा और सटीक कारण है कीमतों में आई अचानक भारी तेजी और आने वाला त्योहारी सीजन। पिछले कुछ ही महीनों में आपने गौर किया होगा, घरेलू बाजार में चीनी के दाम 40% से 50% तक बढ़ चुके हैं। और कई जगहों पर रिटेल भाव जानते हैं कहां तक पहुंच गया है? 60 से 65 रुपए प्रति किलो तक। आमतौर पर ये ब्लिंकिट और जेप्टो से जब हम ऑर्डर करते हैं तो रेट पर कई बार उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जाकर जरा चेक कीजिएगा कहां पहुंच गए चीनी के दाम, 60 से 65 रुपए प्रति किलो तक। सरकार को डर था कि रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, दिवाली और छठ पूजा के दौरान जब चीनी की मांग अपने चरम पर होगी, तब सट्टेबाजी और घबराहट में की जाने वाली खरीदारी, जिसे हम और आप अक्सर क्या कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, पैनिक बाइंग, उसके कारण ये कीमतें सातवें आसमान पर ना पहुंच जाएं। और इसी वजह से ये कदम उठाया गया है। अब ये कदम उठाना कितना सही, कितना गलत, इससे कितना असर पड़ेगा, यही समझाने के लिए जरा स्क्रीन पर लाया जाए डॉक्टर रवि सिंह को एक बार फिर। डॉक्टर रवि, किस तरह से आप इस फैसले को देख रहे हैं और कैसे हमारे दर्शकों को समझाएंगे ये फैसला कितना इंपॉर्टेंट है और इसका आने वाले वक्त में कितना असर नजर आएगा? जरूरी था ये फैसला? देखिए, सबसे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड शुगर का दे देता हूं, जिससे कि दर्शकों को ये क्लियर हो जाए कि क्या हम कितना पैदा करते हैं। सबसे पहले टॉप 4 देशों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आता है ब्राजील, जो कि लगभग 44 मिलियन टन के आसपास पैदा करता है। भारत जो कि 30 से 32 मिलियन टन पैदा करता है। यूरोप जोन आता है जो 15 मिलियन टन की पैदावार करता है। और फिर चौथे नंबर पर आता है चाइना, जो कि लगभग 13 मिलियन टन की पैदावार करता है। अब ऐसा क्या हो गया कि देश के विश्व में सेकंड नंबर पर पैदावार करने वाला चीनी का जो देश है, वहां पर ही चीनी की कमी हो गई, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी निर्यात नीति को अगर देखा जाए तो उसके तहत जो बीच में 8 मिलियन टन के आसपास का निर्यात हो गया था, उसकी वजह से यहाँ पर शॉर्टेज हो गई। दूसरी तरफ है कि एल नीनो का इम्पैक्ट आप बार बार न्यूज में देखते हैं और उसका इम्पैक्ट भी आपको दिख रहा है। तो उस वजह से पैदावार कम हुई, यानी कि जो
अनुमान था वो 32 मिलियन टन का था, पैदावार 29 मिलियन टन के पास हुई, तो ऑलरेडी 3 मिलियन टन की कमी वहां पर देखने को मिली। और इसी वजह से सरकार ने ये डिसीजन लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि त्योहारों के टाइम पर, एक टाइम ऐसा था जब प्याज ने सरकार की नाक पर दम किया हुआ था, तो कहीं ऐसा ना हो मिठास से अब लोगों की उससे सरकार को परेशानी देखनी मिले। तो मुझे लगता है सरकार ने इसीलिए यहाँ पर ये डिसीजन लिया, और इसके साथ में एक डिसीजन जो ऐड किया जिसमें कि 12 टन से ज्यादा, जो लोग 12 टन की होल्डिंग कैपेसिटी रखते थे उनकी घटा करके दुकानदारों की अब आधी कर दी गई, यानी 6 टन के पास कर दी गई है, जिससे कि कोई भी स्टॉकिस्ट स्टॉक को रोक कर यहाँ पर भाव को बढ़ाने की, मतलब होल्डिंग नहीं कर पाएंगे लोग। जी बिल्कुल, होल्डिंग करना जो है वो होल्डिंग की जो लिमिट थी उसको घटाकर सरकार ने आधी कर दिया है। तो सरकार ने चौतरफा यहाँ पर जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जो चीनी के दाम है उसको थोड़ा सा कम लाया जाए, क्योंकि अगर चीनी के दाम इसी तरीके से हायर प्राइस पर रहे तो कहीं ना कहीं से त्योहारों की जो मिठास है वो कम होती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल सही बात आपने कहा, होल्डिंग पर लगाम लगाने की कोशिश की गई है ताकि कहीं ना कहीं कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके। ज्यादा से ज्यादा स्टॉक लोग होल्ड कर लेते हैं और फिर महंगे दामों में बेचने की कोशिश करते हैं और मारा जाता है जो आम घरेलू उपभोक्ता होता है। बहुत सही बात यहां पर डॉक्टर रवि ने कही है, और उन्होंने जिक्र किया फसलों का भी। कमजोर मॉनसून के चलते महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे जो मेन गन्ना उत्पादक स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, उसमें फसल पर असर की आशंका, और सरकार के एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत बड़े पैमाने पर गन्ने के रस को एथनॉल में डाइवर्ट किए जाने से भी दरअसल चीनी की उपलब्धता पर एक तरह का प्रेशर क्रिएट हुआ है। इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी आप आजकल जरूर सुन रहे होंगे। और विपक्षी नेताओं का क्या आरोप है? उनका आरोप है कि सरकार ने चीनी बनाने वाले गन्ने का इस्तेमाल एथनॉल बनाने में कर दिया है और अब विदेशी मुद्रा खर्च करके चीनी मंगाई जा रही। खबर यह भी है कि देश में चीनी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद इसको कंट्रोल करने और घरेलू सप्लाई बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार अक्टूबर सीजन से एथनॉल का जो प्रोडक्शन है उसमें गन्ने के इस्तेमाल को सीमित करने पर विचार कर रही, एक कंट्रोल्ड वे में करने पर विचार कर रही। इस कदम से देश में चीनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिससे भारत को ज्यादा चीनी आयात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मामले पर अंतिम फैसला जो है वो अगले महीने के आखिर तक लिया जा सकता है। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। तो डॉक्टर रवि एक बार फिर स्क्रीन पर आइए और हमें बताइए कि ये जो एक तरफ एथनॉल ब्लेंडिंग वाला मामला चल रहा है और इसमें किस तरह से गन्ने का इस्तेमाल किया जा रहा है वो हम सब जानते हैं। वैसे भी ये जो E20 का मुद्दा है वो गरमाया हुआ है और अब ऑपोजिशन हमलावर हो रहा है इस मुद्दे को लेकर। तो ये दोनों जो इश्यूज हैं ये किस कदर कनेक्टेड आपको नजर आते हैं? देखिए, अगर ये समीर जी कहते यही हैं कि जहां पर धुआं निकलता है वहां कुछ ना कुछ आग होती है, और अगर आप इस चीज को देखें तो कहीं ना कहीं से यहाँ पर नीतिगत जो फैसला लिया गया है उसमें थोड़ी सी चिंता का विषय जरूर है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि लगभग जब एल नीनो का इम्पैक्ट था, प्रोडक्शन यहाँ पर कम हो सकता था, उसके बाद भी एथनॉल बिल्डिंग की जो आपने बात करी, अगर एथनॉल से देखें तो जैसे एक पैदावार आप ध्यान रखिए कि लगभग 29 से 30 मिलियन टन की पैदावार होती है, जिसमें से 3 मिलियन टन जो है 3.1 मिलियन टन के आसपास जो है वो एथनॉल के लिए यूज हो जाता है, यानी कि जो पैदावार 30 है वो घट करके ऑलरेडी 27 आ जाती है। 27 के बाद 8 मिलियन टन का एक्सपोर्ट कर देना, यानी कि वो जो डिमांड जितनी है उससे भी कम लेवल पर शुगर स्टॉक पहुंच गया, और इसी वजह से वो इम्पैक्ट आपको अब देखने को मिल रहा है। और सरकार आनंद फानंद में यहाँ पर डिसीजन लेकर अपने उस कमी को पूरा करने की कोशिश करे। अमूमन भारत में जो चीनी की का यूज होता है वो 25 से 26 मिलियन टन के आसपास एक साल में आपको देखने को मिलता है, और भारत प्रोडक्शन उससे ज्यादा कर रहा है। लेकिन इस बार एल नीनो का इम्पैक्ट, एथनॉल का इम्पैक्ट और जिस तरीके एक्सपोर्ट यहां पर कर दिया गया उसका एक सीधा सीधा डायरेक्ट इम्पैक्ट यहां पर पड़ा है। हालांकि अगर आप इसको हिस्टोरिकली देखिए तो 2021 से पहले शुगर उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं था, और इनफैक्ट जो प्राइसेस रही हैं वो पिछले 10 सालों में लगभग कॉमन एक जैसी ही प्राइसेस यहां पर देखने को मिली हैं। तो आम जनता के लिए शुगर के प्राइसेस बढ़ना काफी बड़ा सरप्राइज हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि मैं देख रहा था डॉक्टर रवि, इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जो है ISMA, उसका ये कहना है कि देश में चीनी की कोई वास्तविक कमी है नहीं, बल्कि ये एक एहतियाती कदम
लिया गया है ताकि सट्टेबाजों को कड़ा संदेश दिया जा सके। और इस बड़े फैसले का जो सीधा इंपैक्ट होगा वो ये होगा कि बाजार में जो अतिरिक्त सप्लाई है उसका भरोसा मिलने से चीनी की बढ़ती कीमतों पर तुरंत ब्रेक लगेगा, जो आसमान छूती नजर आ रही हैं चीनी की कीमतें, और आम जनता को त्योहारों के सीजन में सस्ती चीनी का फायदा भी मिलेगा। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है, और वो ये है कि कुछ किसान संगठनों ने ये वार्निंग दी है, चेतावनी दी है कि जब नया पेराई सत्र शुरू होगा और उसी समय विदेशी चीनी बाजार में आ जाएगी तो इससे स्थानीय चीनी मिलों और गन्ना किसानों के भुगतान पर बुरा असर पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर सरकार ने पहले चीनी का निर्यात रोका, फिर कारोबारियों पर स्टॉक लिमिट लगाई और अब ड्यूटी फ्री इंपोर्ट का रास्ता खोलकर यह साफ कर दिया है कि उसकी पहली जो प्रायोरिटी है वो देश के करोड़ों उपभोक्ताओं की जेब और उनके त्योहारों की मिठास को बचाना है। तो डॉक्टर रवि, ये समझाइए जरा कि ये शुगर प्राइस हाइक और एथनॉल ब्लेंडिंग का जो कनेक्शन है वो आपने समझा दिया, लेकिन किसानों की चिंता जो है वो भी क्या जायज वाजिब नजर आती है कि भाई इंपोर्ट ड्यूटी जो है उसे हटा दिया गया है और जो पेराई का सेशन है उस पर असर पड़ सकता है, उनको शायद कम कीमतें मिलने की आशंका जो है वो गहराती जा रही है उनके लिहाज से अगर देखा जाए, किसानों के लिहाज से अगर देखा जाए, और यहां पर शुगर मिल्स का भी हमने जिक्र किया, तो क्या इंपैक्ट आप पड़ता हुआ देखते हैं? देखिए समीर जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और बहुत डिटेल में आप चर्चा भी इस चीज की कर रहे हैं। मैं थोड़े से पॉइंट यहाँ पर ऐड करता हूँ। सबसे पहले आप एक चीज समझिए कि मैं बहुत पीछे से नहीं, अभी 2 दशक पहले चलता हूँ, यानी 2000 से अब तक अगर चीनी के दामों को देखा जाए तो लगभग कुछ 10 साल पहले या 15 साल पहले आपने देखा होगा कि चीनी को लेकर के हर साल आंदोलन देखने को मिलता था शुगर फैक्ट्रीज का। सरकार ने यहाँ पर एमएसपी को लागू किया, उस पॉलिसीज के तहत जो इस तरीके के किसान भाई बहन थे उन सबको काफी मदद मिली और उसके प्राइसेस जो हैं वो अच्छे प्राइसेस शुगर इंडस्ट्रीज से जो घाटे थे उससे सरकार ने उबारने की बहुत बड़ी कोशिश यहाँ पर करी। यहाँ पर इस बात का डरना किसानों के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा आपको एक बार जरूर सोचना चाहिए, किसी बहकावे में न जाकर सरकार की पॉलिसी को थोड़ा ध्यान से समझे। पहली बात कि अगर स्टॉक कम होता है तो सबसे बड़ी चिंता इस बात की होती है कि स्टॉक कम है तो एक डिसीजन ऐसा लिया जाए जिससे कि आगे ऐसी कोई परेशानी ना हो। तो सरकार एक लिमिट पर यहाँ पर इंपोर्ट फ्री कर रही है जिससे कि आप स्टॉक बना रहे, पहला। दूसरी बात अगर करें सरकार के, जहां तक उस समय स्टॉक नया आएगा, पेराई होगी, देखिए सरकार ने यहाँ पर एमएसपी ऑलरेडी बढ़ा रखा है और देखा जाए तो अपने भारत में एथेनॉल के यूज के बाद से शुगर कंपनीज के शेयर जो है वो लगभग 50% 70% तक ऑलरेडी बढ़ चुके हैं पिछले 2021 से अब तक। अगर देखें मैं उस पर आऊंगा और आखिरी सवाल जो था वो मेरा वो इसी से रिलेटेड भी था। आप कह रहे हैं किसानों के हित जो हैं वो इससे इफेक्टेड नहीं नजर आते हैं, मतलब उनका नुकसान नहीं है, इतना तो आसान भाषा में हम समझ सकते हैं। लेकिन रवि जी, आप और ऐड करना चाहूंगा, जल्दी से ऐड करना चाहूंगा। देखिए एक बात समझिए, सरकार का जो डिसीजन है कि बाहर से चीनी लेना और जो स्टॉकिस्ट पर लिमिट लगाई गई, क्योंकि किसान भाई बहनों को सबसे ज्यादा बिचौलियों और स्टॉकिस्ट से नुकसान होता है, और सरकार का ये कदम जिसमें कि सरकार ने ये बोला कि अब स्टॉक की लिमिट आधी कर देना, उससे यहां पर सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश की जा रही। तो जनरली होता क्या था, जब किसान भाई बहनों का टाइम आता था या पेराई होती थी उस टाइम पर स्टॉकिस्ट अपना स्टॉक जो है वो मंडी पर ज्यादा लाते थे, जिससे कि किसान भाई बहनों को सही दाम नहीं मिलता था, या फिर उनके स्टॉक्स को जनरली जो बड़े बड़े वो है खरीदार हैं वो इकट्ठा कर लेते थे। तो मुझे लगता है सरकार का ये स्टेप बहुत नपा तुला और बहुत अच्छा है, जिससे कि किसान भाई बहनों को सही दाम या फिर उस टाइम पर ऐसी कोई परेशानी ना देखने को। ठीक है, तो आप कमोडिटी एक्सपर्ट हैं, शानदार कमोडिटी एक्सपर्ट हैं, मैं जानता हूं, और इसी वजह से खास चर्चा पर जब हम बात कर रहे थे गन्ने की, चीनी की, तो मैंने आपको निमंत्रण दिया। और रवि जी, लेकिन आप, मुझे पता है, स्टॉक मार्केट के भी एक्सपर्ट हैं, और आज जब हम इस खबर के हर पहलू पर बात कर रहे हैं और लगभग हमने सारे पहलू टच कर लिए हैं, तो एक जो विषय है वो और है, और वो है आम इन्वेस्टर्स का, प्रॉफिट और लॉस का। जो लोग अभी, रवि जी को जरा स्क्रीन पर दिखाइए, रवि जी मुझे बताइए कि जो लोग अभी इस वक्त
शुगर स्टॉक्स में, यानी जो शुगर कंपनीज के स्टॉक्स में निवेशित हैं, जो इन्वेस्ट कर चुके हैं, या फिर कुछ ऐसे भी ट्रेडर्स होंगे, इन्वेस्टर्स होंगे जो कि इन खबरों पर नजर बनाए हुए होंगे, शुगर स्टॉक्स लेना चाह रहे होंगे, तो उनके लिए आपकी सलाह क्या होगी? शुगर स्टॉक्स में अभी हाथ डालना खतरे की बात तो नहीं है? नहीं, देखिए मुझे लगता है समीर जी, थोड़ा सा हिस्टोरिकली 21 से देखें, हाँ। जब अगर आप 2021 से देखते हैं तो आप एक चीज देखते हैं कि ये स्टॉक्स को कभी भी अपने पोर्टफोलियो पे प्रॉफिट आपको नहीं देते थे, लेकिन इसके बाद बदलाव आया और लगभग साल दर साल अब 7 से 8% की ग्रोथ के साथ में आपको 20 से 22% तक की ग्रोथ तक के स्टॉक आपको देखने को मिलते हैं। मैं कुछ पर्टिकुलर अगर आप कहते हो तो मैं कंपनियों के नाम लेके एग्जांपल दे सकता हूँ जी, जैसे कि आप बजाज हिंद देखिए, बलरामपुर चीनी देखिए, डालमिया शुगर देखिए, द्वारिकेश शुगर देखिए, ईद पैरडी देखिए, या फिर आप कोटेश्वर शुगर, मगध शुगर, इन सारी कंपनीज जो टॉप शुगर कंपनीज हैं, इनके अगर आप स्टॉक के प्राइसेस को देखेंगे तो इनमें एक अच्छा खासा बूम आपको क्रिएट होता हुआ नजर आया। अब आती है कि आपके पोर्टफोलियो पे अगर है, देखिए अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। आने वाले थोड़े से समय, यानी कि लगभग बजट तक में काफी हद तक, यानी कि जो आपका फरवरी को बजट आता है उस तक में शुगर स्टॉक जनरली आपको अगस्त और सितंबर से बढ़ना शुरू होते हैं और तब तक आपकी बढ़त की तरफ रहते हैं। उसके पीछे कई गवर्नमेंट की पॉलिसी डिसीजंस, वो सारी चीजें होती, लेकिन फंडामेंटल यहाँ पर स्ट्रांग इसलिए हुआ क्योंकि एथेनॉल की डिमांड वाकई में कंपनियों को जो लॉसेस थे उनको कम करने में मदद मिल रही। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर शुगर कंपनियों के अगर स्टॉक का आपके पोर्टफोलियो में है तो आने वाले 6 महीने तक के लिए आपको जरूर होल्ड रखना चाहिए। नहीं, और एंट्री अभी करनी चाहिए या नहीं? एंट्री का सही वक्त है कि नहीं? जी बिल्कुल, अगर आप अपने पोर्टफोलियो को पार्शियली एंट्री करना चाहते हैं तो यस, दिस इज द राइट टाइम वेयर यू कैन ऐड, मतलब इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा पार्शियली अगर आप अपना इंक्रीज करते हैं साइज को, यानी कि लगभग 8 से 10% अपने पोर्टफोलियो का साइज अगर शुगर की तरफ मूव कराते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बन सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रवि सिंह, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े और आपने इतनी सारी नई जानकारियां हमारे दर्शकों को दी, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर भाई शुगर के प्राइस दाम बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लोग जब शुगर खरीदने जा रहे थे तो उनको इस बात का एहसास हो रहा था, लेकिन शुगर के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, उसकी वजह क्या है, सरकार इन दामों को कंट्रोल में करने के लिए कर क्या रही है, ये आपके सामने रखना था। और साथ ही साथ शुगर कंपनियों पर इसका असर कितना पड़ेगा, किसानों पर इसका असर कितना पड़ेगा, किसान जो हैं वो कुछ चिंतित क्यों नजर आ रहे हैं, और सरकार के कदमों का आने वाले वक्त में आम उपभोक्ता पर, हमारी आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा, त्योहारों में हमें कहीं महंगी चीनी तो नहीं खरीदनी पड़ेगी। इन तमाम सवालों के जवाब हमने देने की कोशिश की है। और खास बात यह भी, क्योंकि डॉक्टर रवि सिंह जो हमारे साथ थे वो मार्केट एक्सपर्ट भी हैं, तो उन्होंने यह भी बताया कि इस वक्त मार्केट में, शेयर बाजार में आपको शुगर स्टॉक्स में एंट्री करनी चाहिए या नहीं, या आपके पोर्टफोलियो में अगर पहले से शुगर स्टॉक्स हैं तो आपको क्या करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और हमारी इस कोशिश को आप कैसे देखते हैं, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा सजेशंस हमें आपके चाहिए होते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपके सजेशंस को अमल में लाया जाए, इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपके मन के तमाम सवालों के जवाब दिए जाएं, और ये कोशिश आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल ये शो कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।